आप सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आपके मन में डाउट आ रहा होगा बहुत सारा, है ना? जैसा कि 2-4 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और उनके माइंड पे लगातार एक क्वेश्चन चल रहा है कि मेरा जो शिक्षक भर्ती में है, वो सिलेक्शन होगा, चयन होगा कि नहीं? ये जो है पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो आपका जो सिलेक्शन है आपके माइंड में चला होगा, आप पढ़ रहे होंगे। हमेशा हर कैंडिडेट के जो माइंड में ये प्रश्न आता ही है कि जो मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा क्या, है ना? हो जाए, होगा या नहीं होगा, या कई बार ऐसा लगता है कि चलो हो जाएगा, इतना तो पढ़ रहा हूँ। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी एक नेगेटिव ख्याल जो है मन में आता है कि जो है सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा या क्या करूँगी, है ना? तो अगर आप सही दिशा में है ना, सिलेक्शन जो है ना, मेहनत आपके ऊपर है। सिलेक्शन जो है वो आपके मेहनत और आपके थोड़ा बहुत लक, ठीक है? लक फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। मेहनत 90%, 10% लक, है ना? कई लोगों के में ये क्या होता है 50-50 हो जाता है, ठीक है? कई लोगों के में होता है 90-10 और कई लोगों के में 10% मेहनत 90% लक होता है भाई, है ना? इसमें कोई दोहराई नहीं है ना? कि लक फैक्टर काम नहीं आता है। अब जो पढ़ तो रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं ना, आप भी पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं, अभी से पढ़ रहे होंगे, है ना? उनके लिए तो अच्छी बात है कि आप 5 से 6 घंटा, 7 घंटे से पढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ना? पढ़ तो रहे हैं ना, 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा ऐसा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो रास्ता है, वो सही है कि नहीं, है ना? अगर आप सही रास्ते में हैं, तो आप शॉर्टकट में पहुँच जाएँगे, ठीक है? सही रास्ता होगा। और अगर आप बहुत लंबा घूम के जाना चाहते हैं, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए भी यही लागू होता है ना? अब जैसे कि मैंने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पे वीडियो बनाया था, ठीक है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों पे वीडियो बनाया है, कंपेयर किया उसको। क्यों कि जो हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क है, दोनों मिला के आप करेंगे तब आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है? और मेहनत ही है आपके ऊपर, है ना? आपके ऊपर क्या है? मेहनत ही है, वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और लक 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 किसी का नहीं पता, है ना? कि जो लक है आपका साथ देगा क्या उस दिन या नहीं देगा, ठीक है? उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ आप मेहनत कर सकते हैं, सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं, तो लक खुद का आ जाता है, ठीक है? और आपको स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है स्मार्ट स्टडी करनी होगी, है ना? अब वो ज़माना गया हार्ड वर्क, ठीक है? हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क क्या है, आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है? और बहुत कुछ मैं बता दिया हूँ उसके पहले भी कि बेसिक सब्जेक्ट सिलेबस वगैरह आपको पढ़ना है, ये सब पुरानी बातें हैं, है ना? और हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न आपके दिमाग में जो उठ रहा होगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? और अगर मेरा पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा? क्योंकि भाई ये जो एग्ज़ाम है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें लगता है ना? ये बात आती ही है, सबके माइंड में आती है। उसको निकलने के लिए आपको ये है कि आप जो है अपने आप को रोज़ बोला करो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है? अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो ये कॉन्फिडेंस आपके मन में पहले से ही आ जाएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है ना कि एक एग्ज़ाम नहीं निकला, क्या पता आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए बने होंगे, ठीक है? अब मैं ही अपना बात करता हूँ, मैंने पटवारी से लेकर सहायक ग्रेड 3 पटवारी और वो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर और सीएसपीडीसीएल वो सब एग्ज़ाम दिलाया है ना? उनका जो लेवल है लेवल 4, लेवल 6 ऐसा लेवल था, ठीक है? लेकिन 18 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 18 से तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ 2023 में, ठीक है? और मेरा 2 ठो में सिलेक्शन हुआ था। पूरा सिलेक्शन तो नहीं बोल सकते, एक में शिक्षक भर्ती में तो हो ही गया पूरा सिलेक्शन और जो है सीजी जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें प्रीलिम्स, मेंस मेरे दोनों क्लियर हुआ था। लेकिन फिज़िकल में मैं नहीं गया, है ना? फिज़िकली मैं फिट अपने आप को थोड़ा नहीं मानता हूँ। तो सिलेक्शन जो है मेरा 2023 में मेरा 2 सिलेक्शन हुआ, है ना? तो जो आपका भी जो है ना सिलेक्शन डिसाइडेड है कि इस तारीख को इस साल आपका सिलेक्शन होगा, है ना? ये है सब प्री डिसाइडेड होता है। ये मानो या ना मानो लेकिन प्री डिसाइडेड होता है। आपको जो मिलना है ना वो मिल के रहेगा, चाहे वो 1 साल बाद मिले, चाहे 2 साल बाद मिले, ठीक है? वो मिलेगा ही आपको। तो उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता।
अब बात करते हैं चैन होगा कि नहीं, उसको ना आप जानते हैं ना कोई दूसरा जानता है, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ मेहनत करना है ना। सिर्फ आपको मेहनत करना है, मेहनत के आगे कुछ नहीं है भाई, है ना। मेहनत करिए, लक फैक्टर ऑटोमेटिक आपके काम आएगा। भगवान भी देखता है ना, कि ये इंसान बहुत मेहनत करे, चलो इसको दे देते हैं वैसा, है ना। समय आता है, सबका समय आता है। किसी को जो नौकरी है 21 में मिलती है, किसी को वो वही नौकरी जो है 30 में मिलती है ना। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता, ठीक है, लेकिन सभी के लिए अलग टाइम जो है डिसाइडेड है। तो अगर आपको डाउट आता होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कृपया करके सोचें, थोड़ा डीप सोचें कि, और हमेशा एक बात अपने मन में कहें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये बात अपने मन से और खुद से बोलें, ठीक है, कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा ही। ये अगर हर दिन आप 2-2 3-3 बार बोलो, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसको बोलोगे पढ़ोगे नहीं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट, अपने दिमाग को थोड़ा बेवकूफ़ बनाओ, ठीक। ज़्यादातर जो माइंड होता है नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच करता है, तो उसको थोड़ा बेवकूफ़ बना के रखो, है ना। और उसको थोड़ा बोलो कि सिलेक्शन हो रहा है ना। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव, है ना। जितना पॉजिटिव रहोगे, ये जो यूनिवर्स है ना, वो भी पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ जो है आपके तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ आपके तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो उसको फॉलो करो, और जैसे ही आपको लगे कि नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तुरंत पढ़ाई छोड़ो वहीं पास, ठीक है ना, और कुछ और करना शुरू कर दो, है ना। माइंड को थोड़ा बिजी रखो, और थोड़ी देर बाद फिर पढ़ाई करना बैठ जाओ, ठीक है। एकदम नेगेटिव ख्याल आ रहा है ना, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो तो फिर और तो प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वैसे ही करो, है ना। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, है ना। उस पे मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। जो भी आपका डाउट हो उस पे एक अलग से वीडियो मैं ला दूंगा, ठीक है। कोई अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में, है ना, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका मैं सोल्यूशन देने का, और या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये 4-5 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा। मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता हूँ, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और लोगों तक शेयर कीजिए जिनका थोड़ा टेंशन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है ना। आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।